हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं किज़ी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉस, यानी आज हम मॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। व साथ ही साथ मॉस गार्डन जो अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला देश का पहला ऐसा इलाका बनने जा रहा है जहां सबसे बड़ा मॉस गार्डन बनाया जा रहा है। यह उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 21 नवंबर उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपा ताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। भारत में पाई जाने वाली 2300 मॉस प्रजातियों में से 339 प्रजातियां विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में पाई जाती है। आइए हम चर्चा करते हैं मॉस होता क्या है। मॉस ब्रायोफाइटा वर्ग का अपुष्पक पौधा है। आम भाषा में इसे हरिता कहते हैं। अपुष्पक पौधा है मतलब न इसमें फूल होंगे, न बीज होंगे, न ही जाइलम व फ्लोएम होंगे। यह 1 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह बिना जड़ का पौधा है और छायादार और नम जगहों पर समूहों में उगता है। मॉस एक छोटा सा 1 या 2 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा है। इसमें जड़ों के बजाय मूला मांस होते हैं जो जल तथा लवण लेने में मदद करते हैं। तना पतला, मुलायम और हरा होता है। इन पर छोटी छोटी मुलायम पत्तियां घनी तरह से लगी होती हैं, जिसके कारण मॉस पौधों का समूह एक हरे मखमल की चटाई जैसा लगता है। मॉस जो होता है वो मिट्टी का निर्माण करता है। उनकी छोटी छोटी यूलिकाएं धीरे धीरे कार्य करती हुई चट्टानों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है। समय पाकर वे पत्थरों को धूल में परिणित कर देते हैं। इनकी पत्तियां वायु के धूल कणों को रोककर धीरे धीरे मिट्टी को गहरी बना देती है। मॉस वर्षा के जल को भी रोक सकता है। इससे मिट्टी गीली रहती है जहां अन्य पौधे आकर रुक जाते हैं और पनपते हैं। मॉस जो है वो मृदा अपरदन को भी रोकता है, मिट्टी को बांध कर रखता है। मॉस जो है वो बायो इंडिकेटर्स का भी काम करता है। अगर कहीं पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ मॉस ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर पॉल्यूशन जहाँ कम है, जहाँ नहीं है, वहाँ मॉस अच्छे से ग्रो करेगा। पश्चिम हिमालय जो है वो मॉस के मामले में बहुत धनी है। पहला मॉस गार्डन भारत में 10 हेक्टेयर जमीन पर बना है। इसे बनने में 1 साल का समय लगा है। मॉस गार्डन उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट CAMPA के योजना के तहत 2019 में स्वीकृत किया गया और इसी योजना के तहत इसे विकसित किया गया है। मॉस गार्डन का जो उद्घाटन है वो राजेंद्र सिंह ने किया है। इन्हें भारत का वाटरमैन भी बोलते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं मॉस गार्डन बनाने का पर्पज क्या है। मॉस के बारे में, इसके महत्व के बारे में लोगों को बताना, इसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। मॉस गार्डन विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य मॉस और अन्य ब्रायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षण करना है और इसका पर्यावरण में इसके महत्व से लोगों को अवगत कराना है। मॉस गार्डन खुरपा ताल में मॉस की लगभग 30 विभिन्न प्रजातियां और कुछ अन्य ब्रायोफाइट्स प्रजातियां हैं तथा 2 प्रकार की मॉस प्रजातियां हायोफिला इनवोल्टा और ब्राइकिएशियम बुकानानी है। ये दोनों जो है IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देश का पहला मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें एक व्याख्या केंद्र, 30 प्रतिनिधि मॉस प्रजातियां और अन्य ब्रायोफाइटर प्रजातियां हैं। इस मॉस गार्डन में मॉस की विभिन्न प्रजातियां हैं और इसके संबंध में वैज्ञानिक जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। मॉस की अधिकतम प्रजातियां एंटी फंगल होती हैं। मॉस की जो अधिकतर प्रजातियां हैं वो क्या है, एंटी फंगल होती हैं। जमीन में नमी बनाए रखना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को दूर करने में मॉस का बड़ा योगदान है। सन 1917 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जर्मनी सरकार ने अपने घायल सैनिकों के इलाज में मॉस का उपयोग किया था। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इम्पॉर्टेंट लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।